90% आवाम पर शोषण करने का काम किया। धीरे धीरे तरीके बदल दिए गए शोषण के, और किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जा रहा है, किसी की कोई कठपुतली न चाह रहा, तमाम सिस्टम पर जो कब्जा करने की कोशिश हो रही है, यही तो शोषण है और यही गुलामी। 90 और 10% की बात भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री ने किया था। अब इसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि 10% लोग जो अंग्रेज़ों का गुलामी करते थे और मंदिर में घंटी बजाते थे, हम जो है इस तरह से नहीं कहे थे। हमने कहा था कि 10% लोग जो अंग्रेज़ों का गुलामी करते थे, उसी की वजह से जो है भारत गुलाम था। उन्होंने कहा है कि आप लोग इस पे तो बात कीजिएगा, लेकिन उनसे सवाल नहीं कीजिएगा कि 15 लाख लोगों के खाते में कब जाएंगे, रोज़गार 16 करोड़ वो कब मिलेंगे, और भी क्या कुछ कह रहे हैं आलोक कुमार मेहता छोड़े जाते उनके तमाम बयानों के साथ। नहीं, परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन के बाद फिर परिवर्तन करने की कोशिश हुई, सांप्रदायिक बातों को फैलाकर, भावनाओं को फैलाकर, और फिर उसे यथास्थितिवादी तत्वों ने अपनी जगह पर फिर पहुंचाने की कोशिश की, और यह कोशिश जनता के जागरूक होने पर ही नाकाम की जा सकती है। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि उस नारे की प्रासंगिकता फिर से बन गई है, और जनता महसूस कर रही है हर मोर्चे पर उसी विचार के लोग जिनके बारे में जगदेव बाबू बोला करते थे 10% किसी न किसी रूप में उस पर कब्जा कर चुके हैं, और आम आवाम उनके शोषण का विभिन्न तरह से शिकार है। दूसरा सवाल है, अभी आप बोले कि उसमें राजनीतिक संदेश दिया जाए, अभी तो आप भूले तो आप संदेश दिए कि 10% लोग दलाल, अब आगे क्या दिया जाए? मैं समझता हूं कि उस 10% पर जो आप कन्फाइंड, आपके शब्दों में, चाहे और भी कई लोगों ने उठाया इस सवाल को, 10% मैंने कहा कि जब अंग्रेज थे तो शोषक अंग्रेज थे और देश के लोग शोषित थे, उनको 10% कहा जाता था। जगदेव बाबू ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, और उसके बाद मैंने कहा कि अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, जिनको अंग्रेजों ने अपने शोषण की सत्ता सौंपी थी, वो अंग्रेजों के दलाल ही थे, इस वजह से उनको शोषण की सत्ता सौंपी गई थी। आप कमोबेश वही लोग, उन लोगों ने देश के बहुसंख्यक आवाम पर, 90% आवाम पर शोषण करने का काम किया। तो इन बातों को भूला तब जाता है जब परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हुए, माननीय लालू प्रसाद जी से लेकर अभी तक परिवर्तन हुए, लेकिन धीरे धीरे तरीके बदल दिए गए शोषण के, और किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जा रहा है, किसी की कोई कठपुतली न चाह रहा। बागडोर नागपुर के लोग उसका बागडोर, उसका पीछे से पुतला न चाह रहे। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं, और यह आवाम के 90% आवाम के विरुद्ध है। देश के बड़े हिस्से में देश की बड़ी संपत्ति लुटाई जा रही है, बेची जा रही है, और उसका नाम जो है पर विभिन्न तरह से उसके डिप्लोमेसी का चादर चढ़ाकर और उसे छिपाने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं कि यह दिखाने की कोशिश जनता को हो रही है, जो दिखाना चाहते हैं, जो हकीकत है वो नहीं दिखाया जा रहा। ये तमाम सिस्टम पर जो कब्जा करने की कोशिश हो रही है, यही तो शोषण है और यही गुलामी है। इसी गुलामी के खिलाफ ये जिहाद है। तो दलाल आरएसएस है। आप क्यों कन्फाइंड हो रहे हैं? मैंने तो कहा कि बदलते रहते हैं। मैंने कहा कि बदलते रहते हैं लोग। अंग्रेजों के समय जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, उसको आप क्या कहेंगे? वो भारत के रहने वाले तथाकथित आज के राष्ट्रभक्त जिसकी ठेकेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोग क्या अंग्रेजों के साथ थे, जो राष्ट्रभक्त आज वो बन रहे हैं। ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का ठेका लेने वाले लोग, तो मैं नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन ऐसे अधिकांश लोग की मानसिकता वही है। किसी मानसिकता के खिलाफ ये लड़ाई है, या किसी जाति या किसी धर्म या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। राष्ट्रभक्ति करने वाले लोग दलाल हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो डिबेट आप कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी खास पार्टी और व्यक्ति की तरफ से डिबेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बार बार कि अंग्रेजों के समय अंग्रेज जो थे शोषक थे, और उसके बाद उनके दलालों के हाथ में शोषण की सत्ता चली गई। वो दलाल किसी न किसी रूप में बदलते रहते हैं। तो
तो फिर इस पर इतना डिबेट क्यों? अब क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 15 लाख रुपया कहाँ गए? क्यों नहीं डिबेट कर रहे हैं कि 16 करोड़ नौकरी कहाँ गया, अब रोजगार कहाँ गया? डिबेट का विषय ये होना चाहिए। और डिबेट का विषय भटकाकर लोगों के आंख पर पर्दा डालने की कोशिश मत करे ये लोग। और ये लोग एजेंसी तय कर रहे हैं। पब्लिक में जनता की का जो विल एंड विश है वो जाना चाहिए। जनता क्या चाहती है, देश में क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है, रेलवे बिक गया, एयरलाइंस बिक रहा है, वो जनता के पास क्यों नहीं जा रहा है? नहीं हम लोग का बस इतना ही जानना चाहते हैं कि ये जो 10% लोग आज की तारीख में कौन? 10% लोग आज की तारीख में वही लोग जो लोग शोषक थे, जो रूप बदलकर आप क्यों नाम पर जा रहे हैं? कोई एक आदमी हो तब तो नाम बताया। यह एक व्यवस्था है, यह सामने में कुछ और दिख रहा है। प्रधानमंत्री मैं वही बता रहा हूँ, ये तमाम वैसे संगठन हैं, ये संगठन के लोग हैं जो उस मानसिकता के हैं, जो जगदेव बाबू के विचारों के खिलाफ साजिश करते रहे। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।